यो होमीज, तो कैसे आप सभी लोग। आज हम लोगिज्म का पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम चैप्टर 28 टू चैप्टर 42 कवर करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्क्रीन पे आपको एक क्यूआर दिख रहा होगा। अगर आप चाहे तो उससे डोनेट करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। डजंट मैटर द अमाउंट, इवन द स्मॉल डोनेशन मीन्स अ लॉट टू अस। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत होती है और हमें ड्यूक को दिखाया जाता है जो कि लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है। और ड्यूक ये लाइव स्ट्रीम पेपरिका टीवी पर कर रहा होता है। पेपरिका टीवी एक प्लेटफॉर्म का नाम है। तभी हमें डैनियल को भी दिखाया जाता है, वो भी लिटिल वाले डैनियल को, जो कि ड्यूक को ही देख रहा होता है। फिर डैनियल ड्यूक के घर जाता है और उसके साथ लाइव स्ट्रीम करना स्टार्ट कर देता है और लोग उन्हें कमेंट में कुछ न कुछ फालतू बोल रहे होते हैं। और डैनियल कहता है कि ये सारे लोग कैसे हैं, अभी तो हमें स्टार्ट भी नहीं करा और ये लोग हमें फालतू में बोले जा रहे हैं। और ये सब कहकर डैनियल गुस्सा करना स्टार्ट कर देता है। बट ड्यूक को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज उसके साथ अक्सर ऐसा होता रहता है ना। तुम लोग समझ ही गए होगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। फिर ड्यूक कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मुझे बैलून सेंड करे या ना करे। अब मैं तुम्हें बैलून का सीन बताता हूँ, जस्ट लाइक यूट्यूब सुपर चैट। तभी हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका की नाम यूई होता है और वो भी पेपरिका टीवी पर स्ट्रीम करती है और वो पेपरिका टीवी की बहुत बड़ी स्ट्रीमर होती है। फिर हमें डैनियल को दिखाया जाता है जिसके के पास वही लड़की होती है और वो उसके साथ आकर फ्लर्ट करना स्टार्ट करती है और वो उसे एक लग्जरी ब्रांड का पर्स भी देती है। फिर डैनियल उसे ध्यान से देखता है और याद करता है कि इसी ब्रांड का पर्स उसकी मोम के पास भी है, जो कि उन्होंने 20 सालों से संभाल कर रखा है और वो पर्स उन्होंने शादी के वक्त बाय किया था। बट डैनियल उसे लेने से मना कर देता है। तभी वहाँ पर आती है जोई, जो कि कहती है कि क्या हम लोग कह रहे हो के जरिए। ये सब वो डैनियल से नहीं, यूई और उसके दोस्तों से कह रही होती है। पर यूई कहती है कि माफ करना, मुझे सिंगिंग का कोई शौक नहीं है, मैं तो शॉपिंग करना चाहती हूँ। तभी जोई कहती है कोई बात नहीं, चलो हम शॉपिंग पे चलते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है जोई को, जो कि एक पर्स लेकर उन्हें दिखाती है और वो पर्स को देखकर वो सभी लोग जोई का मजाक उड़ाने लगते हैं। फिर हमें यूई और डैनियल को दिखाया जाता है जो कि एक साथ में होते हैं और ये सब देखकर जोई को बहुत बुरा लगता है और वो सोचती है कि शायद डैनियल को यू जैसी फेमस और रिच गर्ल्स पसंद है। तभी हमें जैक को दिखाया जाता है और उसे और उसके बुली दोस्तों को भी। तभी उनमें से एक बुली दोस्त वहाँ आता है और जैक और उसके बाकी बुली दोस्त पूछते हैं कि तुम इतने कैसे बदल गए और तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए। और जैक कहता है कि सच सच बताना, क्या तुम आजकल चोरी करना स्टार्ट कर चुके हो। कि वो भी स्ट्रीम करता है और ये सब सुनकर तभी डोली उन्हें अपने घर लेके जाता है और अपना स्ट्रीमिंग सेटअप को दिखाता है, जहाँ पर वो स्ट्रीम पर उल्टी सीधी हरकतें कर रहा होता है, जैसे कि नंगा होकर उल्टा सर पर अंडा फोड़ना, ऐसी वगैरह वगैरह उल्ट पटांग चीजें करना। और ये सब देखकर जैक और उसके बाकी सब वियर्ड सा मुंह बनाते हैं। तभी वो देखते हैं कि कोई डोंगली को बलून सेंड करता है और डोंगली बताता है कि अगर तुम जल्दी फेमस होना चाहते हो तो तुम्हें भी ऐसे उल्ट पटांग चीजें करनी होगी। तभी सीन शिफ्ट होता है जोई पर। अब वो भी लाइव स्ट्रीम करना स्टार्ट कर चुकी है और उसे लोग लगातार बालून सेंड करे जा रहे थे और उनमें से होता है एक गमनम लैंडलॉर्ड जो कि $500 के बलून सेंड कर देता है। फिर जोई कहती है कि वो अपने से डैनियल को दूर नहीं जाने देगी। तभी हमें पता चलता है कि जोई ने मेरी स्ट्रीमिंग बस डैनियल को पाने के लिए ही स्टार्ट करी है। अब हमें दिखाया जाता है यूई को, जो कि स्ट्रीम कर रही होती है और उसे भी भर भर के बलून आ रहे होते हैं। फिर यूई स्ट्रीम खत्म करती है, तभी उसका बीएफ बाहर निकल कर आता है और कहता है कि मुझे कब तक यहाँ पर पड़े रहना पड़ेगा। तब यूई कहती है मुझे थैंक्स बोलो फूल, अगर किसी को पता चला कि तुम मेरे बीएफ हो तो लोग मुझे बलून सेंड करना बंद कर देंगे और जो तुम ये लग्जरी लाइफ जी रहे हो फिर वो तुम कैसे जियोगे। फिर यूई अपने बॉयफ्रेंड को वही पर्स गिफ्ट करती है जो कि वो डैनियल को दे रही थी और उस पर्स को लेकर उसका बीएफ बहुत खुश हो जाता है। फिर हमें जेक को दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्त को समझा रहा होता है कि ये तुम्हारा फर्स्ट लव है, कोई बात नहीं, ऐसा अक्सर होता रहता है। और वहाँ पर उसके दोस्त भी होते हैं जो कि बननगस के मेंबर होते हैं और वो भी हंस रहे होते हैं। बट स्टिल वो कहते हैं कि ये तुम्हारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था और ये सब तो होता ही रहता है। फिर वास्को को दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्त की हालत देखकर रो रहा होता है। तभी हमें यूई को दिखाया जाता है जो कि डैनियल के साथ होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि डैनियल कह रहा होता है कि पता नहीं आजकल मुझे यूई क्यों पसंद आ रही है। फिर हमें देखा जाता है कि डैनियल यूई से पूछता है कि यूई तुम मोटे लोगों के बारे में क्या सोचती हो। और यूई कहती है कि मोटे लोग चाहे मोटे हो चाहे पतले, लोग तो लोग होते हैं। और ये सुनकर डैनियल कहता है कि ये कितनी इनोसेंट और स्वीट है और जोई इन्हें देखकर उदास हो रही होती है।
तब हमें ड्यूक को दिखाया जाता है जो कि स्ट्रीम कर रहा होता है और वो स्ट्रीम पर रैप कर रहा होता है और उसके लाइव स्ट्रीम के मेंबरों की गिनती बढ़ी नहीं रही होती और उसके साथ लिटिल डैनी और जे हू भी होते हैं और वो कह रहे होते कि ड्यूक बहुत अच्छा कर रहा है पर पता नहीं क्यों उसे सपोर्ट नहीं मिल रहा। तभी जे हू कहता है कि हमें डैनियल को बुलाना चाहिए लाइव स्ट्रीम करने के लिए, उसका मतलब बिग डैनियल से है। पर ड्यूक कहता है कि मैं डैनियल को और परेशान नहीं कर सकता, डैनियल ने हमेशा मेरे लिए कुछ ना कुछ करा है और उसे मैं इस वक्त परेशान नहीं कर। तभी हमें यूई को दिखाया जाता है जो कि परेशान होती है क्योंकि जोई उससे ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही होती है। अब जो गमनम लैंडलॉर्ड होता है उसे छोड़कर जोई को बैलून सेंड करना स्टार्ट कर चुका होता है और उसकी स्ट्रीम पर पहले जैसा सपोर्ट भी नहीं मिल रहा होता और वो कहते हैं कि जोई को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर हमें फिर से ड्यूक को दिखाया जाता है जो कि स्ट्रीम कर रहा होता है और उसका लोग मजाक उड़ा रहे होते हैं और ये सब देखकर ड्यूक बिल्कुल उदास हो जाता है। तभी यहाँ पर आता है बिग डैनियल और डैनियल को देखकर लोगों का नजरिया ही बदल जाता है। फिर हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जो कि फैशन शो में डैनियल को खरीदना चाहती थी और वो भी डैनियल को भर भर के बलून सेंड कर रही होती है और इसी टीम को ज्वाइन करता है जे जो कि डैनियल को बहुत सारे बलून सेंड करता है। इतने सारे बलून देखकर डैनियल और ड्यूक दोनों ही शॉक हो जाते हैं। फिर हमें लिटिल डैनियल को दिखाया जाता है जो कि अपनी शॉप पर काम कर रहा होता है। तो वहाँ पर एक आदमी आता है और अपनी शॉपिंग कर कर चला जाता है और इस आदमी को तुम याद रखना। तभी डैनियल आज की स्ट्रीम के बारे में सोच रहा होता है कि आज लोगों ने उसे कितने बलून सेंड करे और कितने सारे पैसे उसने कमाए। तभी वहाँ पर आते हैं यूवी और उसका बीएफ और उन्हें डैनियल देख लेता है और डैनियल सोचता है कि यूवी के साथ ये कौन है, शायद वो यूवी का ब्रदर है। फिर डैनियल यूवी को लगातार देखना स्टार्ट कर देता है और इससे यूवी परेशान हो जाती है। तभी यूवी का बीएफ कहता है कि ओ पिग अपनी आंखें नीचे कर, बट स्टिल डैनियल उसकी बातों पर कोई भी रिएक्ट नहीं करता बल्कि वो सोचता है कि यूवी स्कूल में कैसे दिखती है और रियल लाइफ में कैसी है। पर यूवी का बीएफ डैनियल पर अटैक करता है जिससे कि डैनियल इजीली डॉज कर लेता है। फिर वो डैनियल को पंच मारने लगता है पर वहाँ आ जाता है जैक जो कि उन्हें रुकने को कहता है और डैनियल सोचता है कि जैक उसे ही मारेगा पर ऐसा कुछ नहीं होता। फिर जैक नोटिस करता है कि यूई के बीएफ के हाथों में वही पर्स है जो कि यूई सुबह डैनियल को दे रही थी और जैक यूई के बीएफ को ये सब बातें बता देता है कि जो वो पर्स होल्ड कर रहा है और जो पैंट्स उन्हें पहनी है वो यूई ने पहले डैनियल को गिफ्ट कर रही थी। पर यूई कहती है कि उसकी बातों को इग्नोर करो, उसका विश्वास मत करो। पर उसका बीएफ उसे ही पंच मार देता है और उसे नीचे गिराकर उसे लात मारना स्टार्ट कर देता है और डैनियल उसे रुकने को कहता है। यूई को पीट कर जाने ही लगता है। तभी सीन जाता है हमारा जोई के ऊपर जो कि स्ट्रीम कर रही होती है और उसे गमनम लैंडलॉर्ड बहुत सारे बलून सेंड कर रहा होता है। तभी हमें गमनम लैंडलॉर्ड का घर दिखाया जाता है और वो कहता है कि उसने अपनी सेविंग में से $60 बलून सेंड करने में उड़ा दिए होते हैं और वो कहता है कि जोई उस घटिया यूई से अच्छी है। फिर हमें गमनम लैंडलॉर्ड का फेस दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि ये तो वही आदमी है जो कि डैनियल से सामान खरीद रहा होता है। फिर हमें बताया जाता है कि इसने अपनी सारी सेविंग ऐसे ही बलून सेंड करने में उड़ा दी होती है। फिर हमें इसके पीछे किसी को दिखाया जाता है, शायद वो इसके पेरेंट्स में से एक हो। तभी हमें दिखाया जाता है यूवी के बीएफ को जो कि जाने वाला ही होता है पर वो सोचता है कि वो जैक को सबक सिखाकर फिर जाएगा। फिर वो जैक को एक पंच मारने लगता है जो कि जैक इजीली डॉज कर लेता है। फिर जैक यूवी से कहता है कि तुम मीरा को मत बताना कि मैंने तुम्हारे लिए फाइट करी है। फिर जैक उसके बीएफ को एक जोरदार पंच मारता है जिससे कि उसकी नोज ब्लीड होने लगती है और उसका चश्मा भी शायद टूट जाता है और ये सब देखकर डैनियल और यूई दोनों शॉक हो जाते हैं। पर डैनियल जैक के मूवमेंट को एनालाइज करता है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है गमनम लैंडलॉर्ड का जो कि जोई की स्ट्रीम देख रहा होता है और उसने अपने पेरेंट्स की सारी पेंशन जोई को बलून सेंड करने में उड़ा दी होती है और वो जोई की स्ट्रीम का स्क्रीनशॉट लेता है और वो गूगल पर सर्च कर उसका एड्रेस पता कर लेता है और जोई के पास पहुंच जाता है। फिर हमें जोई को दिखाया जाता है जिसने कि अपने कपड़े बाहर सूखने को रुके होते हैं। तभी यहाँ पर आ जाता है गमनम लैंडलॉर्ड जो कि उसके प्राइवेट क्लॉथ चोरी कर लेता है। फिर हमें डैनियल को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा था कि आज क्या क्रेजी दिन था। तभी वहाँ पर आ जाता है गमनम लैंडलॉर्ड
जिसकी कि फोन में जोई की स्ट्रीम चल रही होती है और ये सब डैनियल देख लेता है। फिर वो डैनियल को एक क्रेजी सी लुक देता है जिससे कि डैनियल डर जाता है और वो अपनी विस्की लेके चला जाता है। फिर हमें जोई को दिखाया जाता है। फिर हमें पता चलता है कि जोई अपने घर का कचरा फेंकने गई है। तभी वहाँ पर आता है गमनम लैंडलॉर्ड जो कि जोई से डायरेक्शन पूछ रहा होता है, पर जोई कहती है कि मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा कि तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो। तभी वहाँ पर आ जाता है लिटिल डैनियल जो कि जोई का नाम लेकर उसे भाग जाने को कहता है, पर जोई सोचती है कि ये पिग मुझे कैसे जानता है और उसे मेरा नाम कैसे पता। तभी गमनम लैंडलॉर्ड अपने पीछे से एक नाइफ निकालकर जोई और डैनियल पर अटैक कर देता है। बस स्टिल डैनियल जैक के मूवमेंट को याद करता है और उसी तरह जैक जैसा ही अटैक कर उसके हाथ से नाइफ नीचे गिरा देता है और जोई को नीचे गिरा कर उसको एक कवर कर लेता है कि उसे कोई चोट ना लगे। फिर गमनम लैंडलॉर्ड अपना नाइफ उठाकर उन पर फिर अटैक करता है, पर तभी गमनम लैंडलॉर्ड के सर में आकर एक डंबल लगता है जो कि वास्को भाई ने मारा होता है। फिर हमें पता चलता है कि जब डैनियल ने गमनम लैंडलॉर्ड को नाइफ के साथ देखा तो उसने सबसे पहले पुलिस को कॉल करा और पुलिस को सब कुछ बता दिया, पर पुलिस ने कहा कि उन्हें आने में वक्त लेगा। फिर डैनियल ने वास्को को कॉल करा और वास्को इस बात को सुनकर भागा वहाँ पर आ गया और डैनियल की मदद कर दी और वास्को उस पर अटैक कर उसका गला पकड़ लेता है और उसे हवा में उठा देता है। फिर गमनम लैंडलॉर्ड का जो पेरेंट्स होता है, चाहे वो उसकी मॉम हो या डैड हो, ये अभी क्लियर नहीं करा गया, वो वास्को के पास आती है और उसे छोड़ने को कहती है और वास्को उसे छोड़ देता है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है जो कि गमनम लैंडलॉर्ड को अरेस्ट कर ले जाती है। फिर जोई लिटिल डैनियल के गले लगकर पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, और ये सब देखकर वास्को रोने लगता है बिकॉज वो डैनियल के लिए खुश है। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डैनियल अपनी बिग बॉडी में होता है। फिर वहाँ पर जोई आती है जो कि डैनियल को हेलो करती है और उसे लंच पर जाने को पूछती है, पर उसके मन में अभी भी लिटिल डैनियल के बारे में ही बातें चल रही होती है। फिर वहाँ यूई भी आती है जो कि डैनियल को छोड़कर जैक के पास जाकर उसे रुमाल देती है और ये सब मीरा दूर से देख रही थी। फिर हमें ड्यूक को भी दिखाया जाता है जो कि स्ट्रीम कर रहा होता है और उसे भी स्ट्रीम पर बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा होता है। फिर हमें गन को दिखाया जाता है जो कि यूई के पास आकर कहता है कि तुम मेरी बात सुनो, और यूई पूछती है कि तुम कौन हो। वो कहता है कि चिंता मत करो, मैं कोई अनजान नहीं हूँ, मैं तुम्हारे लिए एक बिजनेस ऑफर लेकर आया हूँ, और शीन शिफ्ट हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है जैक और मीरा को, जहाँ पर मीरा जैक से नाराज होती है और जैक उसके पीछे पीछे होता है। तभी वहाँ पर यूई का एक्स बॉयफ्रेंड अपने कुछ लोगों के साथ आया होता है जैक से बदला लेने, पर जैक उन सब पर पंचों की बारिश कर देता है और उन सबको कोड़ देता है। फिर हमें अगले दिन जैक को दिखाया जाता है जो कि नामसूम से कहता है कि मुझे जॉर्डन का लिमिटेड एडिशन शूज चाहिए, क्या तुम उसे फाइंड करने में मेरी मदद करोगे। फिर इस बात पर नामसूम एग्री कर जाता है। फिर नामसू घर जाकर ऑनलाइन सर्च करता है जो कि जैक ने शूज बताए थे। पहले तो उसे कुछ भी नहीं मिलता, फिर उसे कोई मिलता है जो कि कह रहा होता है कि वो शूज बस $300 में दे देगा। पहले वो कहता है कि वो शूज कुरियर कर देगा, पर नामसू से मना करता है बिकॉज एक बार उसने ऑनलाइन कुछ मंगाया था और उसकी जगह कुछ और ही निकल गया। फिर नामसू उसे मिलने को कहता है और वो मिलने के लिए एग्री कर जाती है। फिर हमें पता चलता है कि जो कि नामसू को शूज दे रही है वो एक लड़की है। फिर अगले दिन जाके नामसू जैक को सब कुछ बता देता है और कहता है कि मैं अकेले ही शूज लेने जाऊंगा बिकॉज मुझे पता है कि असली जॉर्डन कैसे दिखते हैं, और इस बात पर जैक एग्री कर जाता है कि हाँ तुम अकेले ही चले जाओ। फिर नामसू उस लड़की से मिलता है, वो भी पूरा रेडी होकर बिकॉज उसे लड़की को इम्प्रेस जो करना है। फिर वहाँ पर कुछ लोग भी आ जाते हैं। अब तुम समझ जाओ कि नामसू के साथ अब स्कैम हो चुका है। फिर हमें पता चलता है कि ये लड़की इनका साथ देना तो नहीं चाहती, पर कुछ मजबूरी के कारण इनका साथ दे रही है। फिर वो नामसू से जैक के पैसे छीन लेते हैं और शूज भी नहीं देते। फिर वो नामसू से कहते हैं कि अगर तुमने पुलिस को कंप्लेंट करी तो हमें तुम्हारा एड्रेस और बाकी डिटेल्स भी पता है। फिर नामसू से कहता है कि ये पैसे मुझे वापस कर दो, तुम नहीं जानते कि ये पैसे एक बॉक्सर के हैं। पर जब नामसू देखता है कि वो लोग तो चले गए होते हैं। फिर नामसू सुबह अगले दिन जैक से मिलता है और जैक को सब कुछ बता देता है। फिर जैक कहता है कि सच सच बताओ, क्या तुम झूठ तो नहीं बोल रहे। तभी वहाँ पर आ जाती है यूई जो कि जैक से पूछती है कि क्या हुआ। फिर उसे सब कुछ बताया जाता है। फिर वो नामसू से कहती है कि तुम पहले मुझे अपनी चैट दिखाओ। वो उस चैट की बात कर रही है जो कि नामसू ने उस लड़की से करी होती है शूज को बाय करने के लिए। फिर वो बताती है कि ये सब स्कैमर्स हैं और ये स्कैम जब तक करते हैं जब तक कोई इनकी रिपोर्ट ना कर दे। फिर वो जैक को एक नई प्रोफाइल बनाने को कहती है और स्कैमर से बात करने को कहती है और जैक ऐसा ही करता है। फिर जैक उन स्कैमर्स को नामसू की तरह ही मिलने को बुला लेता है और ये सब मीरा दूर से देख रही होती है। फिर हमें उन्हीं स्कैमर की गैंग को दिखाया जाता है जहाँ पर कि कुछ लोग उनसे पैसे वापस लेने के लिए आए होते हैं
और वो 3 लोग होते हैं। फिर ये स्कैमर की गैंग उन 3 लोगों की धुलाई करती है और उनसे बाकी के पैसे भी छीन लेती है। फिर हमें वास्को और जेक को दिखाया जाता है जो कि सीड्स बाय कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर आते हैं डैनियल और जैक और अपनी गैंग लेकर। फिर डैनियल वास्को को सारी बात बता देता है और वास्को कहता है कि वो भी साथ चलेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें यूई और नामसू को दिखाया जाता है जहाँ पर यूई कहते हैं कि हम दोनों भी स्कैमर के पास चलते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारी गैंग एक कैफे में बैठी होती है और वहाँ पर सभी लड़कियाँ डैनियल को ही देख रही होती है। तभी वहाँ पर ही हमें वही स्कैमर के गैंग के मेंबर दिखाए जाते हैं जो कि जैक को घूर रहे होते हैं और जैक भी उन्हें ऐसे ही करता है। बट जैक को नहीं पता होता कि ये वो स्कैमर की गैंग के मेंबर हैं। फिर जैक को मीरा, यूई और नामसू दिखते हैं और जैक भाग कर जाता है उनके पास और यूई को लगता है कि जैक उसे मिलने आया है। बट जैक की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? मीरा। तो वो यूई को इग्नोर कर मीरा से बात करता है। तभी वहाँ पर पीछे से आ जाते हैं वही गैंग के मेंबर और वो जैक पर अटैक कर देते हैं। बट स्टिल जैक वहाँ पर फाइट ही नहीं करता बिकॉज मीरा जो वहाँ पर है और मीरा उसे देख रही है। फिर उनका वहाँ पर लीडर आता है और वो भी जैक को मारता है और उसके सिर से खून निकाल देता है। फिर मीरा जैक को डिफेंड करती है और उनकी जो गैंग का मेंबर होता है वो सोचता है कि वो मीरा के साथ थोड़े मजे कर ले। बट स्टिल वो ऐसा कुछ नहीं करता और वो चला जाता है। फिर मीरा जैक को हॉस्पिटल जाने को कहती है पर जैक ऐसा नहीं करता और वो नामसू से पूछता है कि मीटिंग शुरू होने में कितना टाइम रह गया है और नामसू कहता है बस 20 मिनट। फिर जैक, डैनियल और वास्को जाते हैं उन्हीं स्कैमर के पास और वास्को जा रहा होता है उनसे लड़ने पर जैक कहता है कि तुम नहीं जाओगे, मैं अकेला ही इनसे लड़ूंगा। अब वो स्कैमर की गैंग जैक से अकेले लड़ने के लिए रेडी हो जाती है और उनमें से एक आता है जो कि जैक पर किक से अटैक करता है पर जैक उसकी किक से बचकर उसका मुंह दीवार में भेड़ देता है। फिर वहां से एक मोटा आदमी आता है जो कि जैक को पकड़ने की कोशिश करता है और उस पर अटैक करने की कोशिश करता है पर जैक उसे डोज कर उस पर पंचों की बारिश कर देता है। अब वहां आता है उनका लीडर जो कि जैक पर अटैक करने की कोशिश करता है बट स्टिल जैक उसके अटैक को डोज कर उसके पेड़ में जोरदार पंच मारते हैं। अब यहाँ पर जैक बिल्कुल ही थक चुका होता है और वहाँ पर उन स्कैमर की गैंग के और मेंबर भी आ चुके होते हैं। फिर वास्को कहता है कि वो अकेला ही इनसे लड़ेगा बट वहाँ पर आ जाते हैं बर्न नकल्स और जब वो स्कैमर की गैंग बर्न नकल्स को देखती है और वो डर जाते हैं। फिर वास्को जेक से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कहाँ हूँ और जेक उसका आंसर करता है कि हम दोनों इमोशनली कनेक्ट हैं और ये हमारी इमोशनली पावर है। पर असलियत में जेक ने वास्को के फोन में ट्रैकर लगा होता है। तो वहाँ पर वास्को के पीछे कोई अटैक करता है और उसे पकड़ लेता है पीछे से पर वास्को उसे आसानी से छुड़ा लेता है और उसे शोल्डर ग्रिप से पकड़ देता है और ये देखकर वो कहता है कि ये तो सच में मॉन्स्टर है। तभी उनका लीडर कहता है कि हमारे बाकी के मेंबर कहाँ हैं और हमें पता चलता है उनके बाकी के मेंबरों को जे ने कोड़ दिया होता है। तभी उनका लीडर डैनियल पर अटैक करता है ये सोच के कि डैनियल डरपोक है। फिर वो डैनियल पर एक पंच मारना स्टार्ट करता है पर डैनियल उसके पंच को डोज करता है और जैक के पंच को कॉपी कर उसके पेट में जोरदार पंच मारता है और ये देख के सभी शॉक हो जाता है क्योंकि जो पंच अभी जैक ने मारा डैनियल ने वो सेम टू सेम कॉपी कर लिया। फिर यहाँ से सभी चले जाते हैं और वो स्कैमर वाली गैंग भी जा रही होती है। तभी उन्हें मिलता है गन। वैसे तो गन यहाँ पर डैनियल की मदद करने आया होता है बट वो देखता है कि डैनियल ने सभी को संभाल लिया। फिर वो स्कैमर वाली गैंग गन को देखकर पहचान लेती है और गन उनसे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करने वाला, ये सब मैंने बहुत पहले छोड़ दिया है। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि जैक बहुत खुश होता है बिकॉज उसे उसके शूज जो मिल गए हैं। फिर वहाँ पर यूई आती है और कहती है कि क्या तुम लोग रेडी हो टेस्ट के लिए और टेस्ट का नाम सुनकर डैनियल शॉक हो जाता है। फिर हमें सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि डैनियल सोचता है कि मेरे पास 2 बॉडी है और जो मेरी न्यू वाली बॉडी है वो हर चीज में परफेक्ट है, वो रनिंग फास्ट कर सकती है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और क्या पता इस बॉडी के पास सुपर दिमाग भी हो। फिर वो स्टडी करना स्टार्ट कर देता है पर उसे कुछ भी याद नहीं होता। फिर उसके पास उसकी मॉम का कॉल आता है जो कि पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है, चिंता मत करना, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर काम कर रही हूँ, तुम मन लगाकर पढ़ाई करना। फिर डैनियल को अपनी मॉम के फोन के बैकग्राउंड से सुनाई देता है कि उसकी मॉम कितना काम कर रही है और ये देखकर वो कहता है कि वो अपनी मॉम का कहना जरूर मानेगा और वो मन लगाकर पढ़ाई करेगा। फिर वो सोचता है कि उसके पास 2 बॉडी है तो इसका मतलब वो पूरे 24 घंटे पढ़ सकता है। फिर वो अगले दिन स्कूल में जाता है और जे से हेल्प मांगता है पढ़ाई में और जे उसकी हेल्प कर भी देता है। फिर डैनियल, जेहू और ड्यू साथ में जाते हैं लाइब्रेरी में एग्जाम की तैयारी करने के लिए। फिर जेहू बताता है कि ड्यू अपनी क्लास में 5th रैंक पर आता है और ये सब सुनकर डैनियल सोचता है कि
मैं और ड्यूक बिल्कुल ही सेम है, मतलब उसकी पुरानी वाली बॉडी। फिर भी ड्यूक कितनी मेहनत करता है और वो हार नहीं मानता। और ये सब सोते सोते वो लाइब्रेरी के अंदर जाता है जहाँ पर उसे मिलते हैं बाकी सब, जैसे कि वास्को, जैक, जे, यूई, मीरा। और यहाँ पर जैक गुस्सा हो रहा होता है, पता नहीं कौन सी बात है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि लिटिल डैनियल होता है और वो शो पर भी काम कर रहा होता है। फिर वहाँ पर जोई आती है जो कि लिटिल डैनियल से कहती है कि मैं तुम्हारी स्टडी करने में हेल्प कर सकती हूँ, और डैनियल इस बात पर मान जाता है। फिर डैनियल एग्जाम देता है। फिर वो देखता है जो भी एग्जाम में सवाल आए हैं वो सभी सवाल उसने जेक से सीखे होते हैं और वो पेपर को आसानी से सॉल्व कर देता है। फिर आता है मैथ का पेपर जिसके अंदर की उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। तभी वो अचानक से सो जाता है और वो दूसरी बॉडी में उड़ जाता है। फिर वो सोचता है कि वो अपनी दूसरी बॉडी से आंसर देखेगा और पहली वाली बॉडी में उठकर आंसर लिख देगा। फिर वो ऐसा ही करता है और उसे परफेक्ट स्कोर मिलता है और वो सेकंड प्लेस पर आता है। और ये सब देखकर नामसू बिल्कुल ही दुखी हो जाता है और फर्स्ट प्लेस पे हमारा जे आता है। फिर ये बात डैनियल अपनी मॉम को बताता है कि वो एग्जाम में सेकंड आया है, और ये सब सुनकर डैनियल की मॉम बहुत ही खुश हो जाती है। पर डैनियल ज्यादा खुश नहीं होता बिकॉज उसे लगता है कि उसने चीटिंग करी है। फिर वो ठान लेता है कि वो अगली बार कोई भी चीटिंग नहीं करेगा और ड्यूक की तरह हार्ड वर्क करके ही पास होगा। फिर हमें वास्को को दिखाया जाता है जो कि सुबह जॉगिंग पर जा रहा होता है और उसे कौन मिलता है, लिटिल डैनियल। फिर ये दोनों साथ में जॉगिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि डैनियल और उसके दोस्तों के एग्जाम अब खत्म हो चुके हैं और वो एक ट्रिप पर जाते हैं जहाँ पर लड़कियां जे, डैनियल, जैक को देख रही होती हैं। फिर डैनियल बस में चढ़ता है और एक अंकल के पास जाकर बैठ जाता है और याद करता है कि कैसे पहले सभी लोग उससे दूर बैठते थे और अपने पास नहीं बुलाते थे, पर अब की बार ऐसा कुछ नहीं है। फिर बाकी साहब डैनियल को अपने साथ बैठाने को कहते हैं। फिर डैनियल वहाँ पर जाकर बैठ जाता है और डैनियल की पुरानी सीट पर जाकर कौन बैठता है, हमारा जी। फिर हम देखते हैं कि हमारे लौंडे मस्ती वगैरह कर रहे होते हैं। तभी वास्को और उसकी गैंग का सीन दिखाया जाता है। पहले तो वो शांति से बैठे होते हैं पर अचानक से वो पार्टी करना स्टार्ट करते हैं, नाचते हैं और वगैरह वगैरह। फिर हमें दिखाया जाता है एली जैंग को जो कि लड़कियों से घिरा होता है। फिर हमें जेक को दिखाया जाता है जो कि पंचिंग मशीन पर पंच मार और नया रिकॉर्ड बना देता है, और उसके रिकॉर्ड को कौन तोड़ता है, विंजिन। फिर जैक जाता है एक नई मशीन पर और उस पर रिकॉर्ड बनाता है और वो कहता है कि ले विंजिन अब इसे तोड़ कर दिखा, और विंजिन उसे तोड़ने जा ही रहा होता है पर जैक और विंजिन लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। फिर वहां पर आता है वास्को और वो कहता है ये तो इजी है। फिर वास्को उस नई मशीन का रिकॉर्ड तोड़ देता है और डैनियल विंजिन का रिकॉर्ड तोड़ देता है, वो पंच वाली मशीन का। और ये देखकर जैक और विंजिन दोनों ही हैरान हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जैक और विंजिन साथ में टॉयलेट जाते हैं और टॉयलेट करते करते ये लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और अचानक ये साथ में खड़े हुए दो लोगों से ही लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। फिर हमें डैनियल और बाकी के लोगों का सीन दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि जहाँ पर इन्होंने जाना होता है ये लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और यहाँ पर हमें दो गार्ड्स को दिखाया जाता है। पहले वाला गार्ड तो बहुत ही हैंडसम होता है और दूसरे वाला गार्ड हैंडसम बिल्कुल ही नहीं होता। और पहले वाला गार्ड कहता है कि तुम लोग लाइन में खड़े हो जाओ। फिर वो दोनों गार्ड अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और हमें पता चलता है कि ये एक ट्रेनिंग कैंप में आए होते हैं। फिर ये लोग हमारी गैंग से उनके स्नैक्स वगैरह ले लेते हैं जिसके अंदर की कुछ लोग वाइन और सिगरेट वगैरह लेके आए होते हैं। फिर ये दोनों गार्ड हमारी गैंग को एक्सरसाइज करने को कहते हैं। फिर हम उसी मोटे वाले गार्ड को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि ये पतले वाले गार्ड का नाम ज्यूस है और सभी लोग इसे ही पसंद करते हैं और मुझे नहीं। और इसके साथ भी डैनियल वाला सीन ही है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सभी लड़कियां उसी पतले वाले गार्ड की ओर जाती हैं और ये देखकर वो मोटे वाला गार्ड दुखी हो रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है हमारे बन नकल्स के लोंडों को जो कि रस्सा खींचने का मुकाबला कर रहे होते हैं, वो भी अलग स्कूल की गैंग से। हाँ, जे हाई के अलावा भी और स्कूल आए हैं और हमारे बन नकल्स यहाँ पर जीत जाते हैं और हमारा ड्यूक यहाँ पर रैप कर रहा होता है। फिर हमें डो ली को दिखाया जाता है जो कि डैनियल और जैक को लेकर उनके रूम में जाता है जहाँ पर पहले ही कुछ लड़कियां होती हैं। जैक अंदर जाने से मना कर देता है, वो कहता है कि मैं मीरा के पास ही जाऊंगा। फिर डैनियल भी उसके साथ चला जाता है। फिर जैक मीरा के पास जाता है और उसे कुछ स्नैक्स देता है। फिर हम देखते हैं कि जैक और डैनियल मीरा के रूम में ही रहते हैं जिसके अंदर की होते हैं यूई, जोई और जेहू। फिर ये लोग ड्रिंक करना स्टार्ट करते हैं बट जोई डैनियल को रोकने वाली थी पर डैनियल ड्रिंक कर लेता है और वो अपना कंट्रोल लूज कर देता है। फिर हमें दिखाया जाता है लिटिल डैनियल को जो कि जॉगिंग करना स्टार्ट कर दे। फिर हमें इसी कैंप के हेड को दिखाया जाता है जो कि स्कूल की लड़कियों को कैमरे से देख रहा होता है जिसके अंदर मीरा भी होती है।
सो होमीज आज के लिए बस इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीक इसके नए पार्ट के साथ। बट इफ सो तुम्हें उसका अर्ली एक्सेस चाहिए तो तुम हमारे वेबसाइट पे जाके उसे देख सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। भाई फ्री में मिल रहा है। मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं तुरंत जाके देख लेता। भाई फ्री की चीजें तो मैं लपेट लेता हूँ, मैं तो नहीं छोड़ता। तो इफ सो तुम्हें इसका अर्ली एक्सेस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से तुम जाके हमारे वेबसाइट पे इसको देख सकते हो। एंड इफ सो तुम्हें नहीं पता कि इसके नेक्स्ट पार्ट का अर्ली एक्सेस वीडियो हमारे वेबसाइट पे जाके कैसे देखें, तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो लिंक दी है, उसको जाके देखो एंड तुम्हें कंप्लीट प्रोसेस समझ में आ जाएगा कि इसका अर्ली एक्सेस तुम हमारे वेबसाइट पे जाके कैसे देख सकते हो। तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय।